अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हो रही थी। लोग जोक दर जोक मस्जिद की तरफ जा रहे थे। इस आवाज़ में न जाने कैसी कशिश थी, कैसा इश्क था, कैसा सरूर था कि घरों से लोग निकलकर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते। जब से नूर मोहम्मद यहाँ पर आया था तब से मस्जिद आबाद हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे इस मस्जिद में जान पड़ गई हो, वरना कई सालों से यहाँ पर कोई नमाज नहीं होती थी, यहाँ पर कोई मौज़न तैनात ही नहीं होता था। नूर मोहम्मद को यहाँ पर आए हुए अभी सिर्फ 6 माह हुए थे और सारे इलाके के लोग इसकी बेपनाह इज्जत करते थे और इससे दिली तौर पर मोहब्बत करते थे, क्योंकि इसने आकर इस वीराने में मस्जिद को आबाद कर दिया था। ये इलाका शहर से मुंसलिक पसमानदा सा इलाका था। यहाँ की आबादी सिर्फ चंद हजार ही थी, इसलिए इस पूरे इलाके में सिर्फ 2 से 3 मस्जिदें थी। जिसको जहाँ पर करीब मस्जिद पड़ती वहीं पर नमाज पढ़ लेता। लेकिन ये वाली मस्जिद थोड़ा दूर थी, यहाँ पर लोग कम ही होते थे क्योंकि ये सड़क से मलहक्का थी और रास्ते में से गुजरते हुए मुसाफिर ही ज्यादातर यहाँ पर नमाज अदा करते थे। लेकिन नूर मोहम्मद के आने के बाद यहाँ पर इलाके के लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते थे और दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा था। नूर मोहम्मद की अजान इनके दिल में ऐसा असर डालती कि वो इस मस्जिद में आए बिना रह न पाते। अभी भी नूर मोहम्मद की आवाज़ के साथ ही लोगों ने निकलकर वजू करना शुरू कर दिया और मस्जिद की तरफ चल पड़े। नूर मोहम्मद जैसे ही अजान देकर फारग हुआ, काफ़ी लोग मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सहफ़ें बिछाई जाने लगी और नूर मोहम्मद इमामत की तैयारी करने लगा। नमाज से जैसे ही फरागत हुई, इसके बाद सब लोग नूर मोहम्मद से अपने अपने कुछ मसले मसाइल पूछने लग गए। नूर मोहम्मद की गो के उम्र अभी सिर्फ 32 साल थी, लेकिन इलाके के लोग बल्कि नूर मोहम्मद की उम्र से भी बड़े लोग इसे किसी बुजुर्ग की तरह ही समझते थे और इससे ऐसे मशवरे करते जैसे कि वो बहुत समझदार और समझ बूझ रखने वाला इंसान है। लेकिन फिर एक अजीब वाकया रोनमा होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में चामगोइयां भरने लगी। कुछ लोग इसे अच्छा समझने लगे और कुछ लोग इसे गलत ख्याल करने लगे। लेकिन हुआ क्या था, चलो वो भी आपको बताए देते हैं। नूर मोहम्मद को यहाँ पर आए हुए 6 माह हो चुके थे कि एक दिन नूर मोहम्मद जो अजान देकर फारग हुआ तो देखा मस्जिद के दरवाजे पर एक नागन बैठी हुई है। नूर मोहम्मद बहुत हैरान हुआ क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में सांप नहीं पाए जाते थे। ये कहाँ से आ गई? नूर मोहम्मद ने दिल ही दिल में सोचा। इतने में नमाजी भी मस्जिद की तरफ चले आए, लेकिन दरवाजे में बैठी नागन को देखकर वो खौफजदा हो गए और मस्जिद के अंदर ना आ सके। नूर मोहम्मद ने इस नागन को बहुत कहा कि वो पीछे हट जाए। इलाके के लोगों ने अपने अपने तौर पर काफी कोशिश की, लेकिन वो नागन पीछे नहीं हटी। नतीजतन नूर मोहम्मद ने इसी तरह जमायत करवाई और लोगों ने इसी तरह बाहर खड़े होकर नमाज अदा की। अब रोज ही ऐसा होने लगा। नूर मोहम्मद जैसे ही अजान देता वो नागन बाहर आकर बैठ जाती। लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों है, वो क्यों इस तरह बाहर आकर बैठ जाती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपने अपने तौर पर सबने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नागन वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी और नूर मोहम्मद अलग परेशान था क्योंकि लोग नूर मोहम्मद के बारे में चामगोइयां करने लगे थे। लोगों का ख्याल था कि ये नूर मोहम्मद के किसी किए की सजा है जो लोगों को मस्जिद में नहीं आने दे रही और नूर मोहम्मद को अंदर बंद कर देती है। लेकिन नूर मोहम्मद को इस वाकये की कोई समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर तो इसे कोई जानता भी नहीं था और ना ही वो किसी को जानता था। वो पीछे से अटक का रहने वाला था और वहीं पे पला भरा और जवान हुआ था। इसके घर में इसके अलावा इसके 2 बहन भाई माँ बाप थे। नूर मोहम्मद को शुरू से ही अजान देने का शौक था। वो अजान से मोहब्बत करता था। इसने छोटी सी उम्र में ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था और फिर मदरसे में ही इसने आला तालीम हासिल की। नूर मोहम्मद की इलाके में बहुत इज्जत थी। वो वहाँ पर भी इलाके के लोगों के तावन से एक मस्जिद तमीर कर चुका था जिसमें बच्चे सपारा पढ़ने भी आते थे। नूर मोहम्मद यहाँ पर इमामत करवाता था। मस्जिद का सारा इंतजाम नूर मोहम्मद के हाथ में था। मस्जिद का खजांची भी वही था।
लेकिन इन्हीं दिनों में गवर्नमेंट की कुछ नौकरियां आईं। नूर मोहम्मद ने बगैर सोचे समझे अप्लाई कर दिया और इसकी जॉब लग गई। गवर्नमेंट ने इसे इस इलाके से दूर एक पसमानदा से इलाके में तैनात कर दिया था। यहाँ पर नूर मोहम्मद को मुनासिब तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर इसे वो मज़ा नहीं आता था जो अपने इलाके में था। यहाँ पर लोग इसकी इज्जत भी बहुत करते थे और अब तक अपने बच्चों को भेज कर इससे सिपारा भी परवाने लग गए थे। लेकिन फिर भी नूर मोहम्मद का दिल यहाँ पर बहुत मुश्किल से लगा। हालांकि अभी नूर मोहम्मद की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन इसकी माँ इससे बहुत इसरार कर रही थी कि जल्दी से जल्दी शादी कर लो। लेकिन नूर मोहम्मद का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसीलिए जब ये नागिन वाला वाकया शुरू हुआ, नूर मोहम्मद परेशान हो गया। ये क्या मामला है? वो रोज हर नमाज में दुआ के बाद रो रो कर अपने करदा न करदा गुनाहों की माफ़ी मांगता, ताकि अगर अल्लाह ने किसी गलती की वजह से इस पर ये अजाब नाजल किया हो तो वो ख़त्म नहीं हो। लेकिन अब तो वो नागिन दिन रात मस्जिद के दरवाजे पर ही पाई जाती। इलाके के लोग नूर मोहम्मद के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वो नागिन नूर मोहम्मद पर आशिक है और कोई कहता कि वो किसी अजाब की वजह से वहां पर मौजूद है। अलगरज जितने मुंह इतनी बातें थी। लेकिन नूर मोहम्मद ने अभी तक इस नागिन को कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा था। इसका यही ख्याल था कि एक ना एक दिन ये खुद ही यहाँ से चली जाएगी। लेकिन वो दरवाजे में ही बैठी रहती, वो मस्जिद के अंदर भी ना आती और ना ही मस्जिद से बाहर जाती। ये बात नूर मोहम्मद के लिए बहुत हैरान कुन थी। अब नूर मोहम्मद ने ये करना शुरू किया कि रोजाना इसको थोड़ा सा दूध डाल देता और वो पीकर ऐसे नूर मोहम्मद की तरफ देखती जैसे इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। नूर मोहम्मद को एक तमानियत का एहसास होता। वो अब खास तौर पर इस नागन के लिए दूध जरूर लेकर आता। एक मखसूस मकदार वो रोजाना इसके बर्तन में डाल देता, जिसे वो पीकर नूर मोहम्मद की तरफ मशकूर नजरों से देखती और नूर मोहम्मद भी मुस्कुरा देता। एक तरह से नूर मोहम्मद की इससे दोस्ती हो चुकी थी। वो इसके पास बैठकर इलाके के लोगों की बातें करता कि किस तरह इन लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया। इस तरह सिर्फ इस नागन की वजह से वो लोग मस्जिद आना छोड़ गए। ये मस्जिद एक दफा फिर वीरान होने लग गई थी। नूर मोहम्मद को इसकी बहुत फिक्र थी, क्योंकि इसे इस मस्जिद से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि इसका नाम आका दो जहां की मस्जिद की निस्बत से रखा गया था। इसलिए नूर मोहम्मद इस मस्जिद के इश्क में मुब्तला था। वो मस्जिद की सफाई भी खुद करता और सफ़े भी खुद बिछाता। अलगरज मस्जिद के जितने काम होते वो सब काम नूर मोहम्मद खुद करता। बल्कि मस्जिद में अगर छोटी मोटी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती तो वो भी अपनी जेब से करवाता। लेकिन अब एक नागन की वजह से लोगों ने मस्जिद आना छोड़ दिया था। वही लोग जो पहले नूर मोहम्मद की आवाज़ पर दौरे आते थे, अब करीबी मस्जिदों में नमाज अदा करने लगे। नूर मोहम्मद को इस बात का बड़ा कलक था, लेकिन वो इस नागन को कुछ कह नहीं सकता था। वो रोज़ इसे कहता कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से लोग नमाज पढ़ने नहीं आते, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो नागन वहाँ से टस से मस ना होती और वहीं पर बैठी रहती। अब नूर मोहम्मद ने इससे भी जाने का कहना छोड़ दिया था, बल्कि चुपचाप इसे दूध डाल कर देता। वो जब दूध पी लेती तो इसका बर्तन धोकर वापस रख देता। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। एक दिन नूर मोहम्मद ने नागन को दूध डाला तो इसने दूध नहीं पिया। सारा दूध इसी तरह पड़ा रहा, लेकिन इस नागन ने दूध नहीं पिया। नूर मोहम्मद बहुत हैरान हुआ, लेकिन वो चूंकि खुद नागन से नाराज था इसलिए इसे मुखातब नहीं किया और चुपचाप दूध एक तरफ रखकर चला गया। लेकिन दूध का बर्तन 2 दिन तक वैसे ही पड़ा रहा। नूर मोहम्मद रोज आके देखता, लेकिन इसमें से इस नागन ने एक घोंट भी नहीं पिया होता। नूर मोहम्मद को अब सचमुच तशवीश होने लगी थी, कहीं वो नागन बीमार तो नहीं, कहीं इसको कोई मसला तो नहीं हो गया। वो यही सोचता रहा। जब इसी तरह 7 दिन गुजर गए, नूर मोहम्मद की तशवीश अब परेशानी में मुब्तला हो गई थी। अब इसने इस नागन को मुखातिब किया और कहने लगा, आखिर तुम ये दूध क्यों नहीं पी रही? क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नूर मोहम्मद को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसके सवाल पूछने पर वो इसे यूं जवाब देगी। अगर इसे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो शायद इसे कभी मुखातब ना करता। नूर मोहम्मद ने जैसे ही पूछा, इस नागन ने नूर मोहम्मद की तरफ देखा और साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहने लगी, तुम मुझसे नाराज़ थे, इसलिए मुझे ये दूध अच्छा नहीं लग रहा था। जब तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी तब मैं ये दूध पी लूँगी। नूर मोहम्मद इस नागन की आवाज़ सुनकर इतना शश और हैरान रह गया कि इसे समझ
समझ ना आया कि अब वो इसे क्या जवाब दे। वो चंद लम्हे वहीं पर खड़ा रहा और खौफजदा हालत में इसे देखता रहा। इसकी आंखों में डर उतर आया था। नूर मोहम्मद पलट कर वापस मस्जिद के अंदर आ गया और वहीं पर एक तरफ बैठ गया। बार बार इसका ध्यान बाहर बैठी नागन की तरफ जा रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस नागन ने इसकी बातों का जवाब दिया था। वो इसे अपना ख्वाब ही समझ रहा था, लेकिन नहीं, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी और नूर मोहम्मद के साथ ये सब हो चुका था। नूर मोहम्मद खामोशी से बैठा सोच रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब नूर मोहम्मद को इस नागन से खौफ महसूस हो रहा था। वो इसके करीब नहीं जाता था। इसने इसे दूध डालना भी छोड़ दिया था, लेकिन आते जाते जब भी इस नागन पर नजर पड़ती तो वो प्यासी निगाहों से नूर मोहम्मद की तरफ ही देख रही होती। इन हालात में नूर मोहम्मद ने ये फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला जाए। यहाँ पर मस्जिद में वैसे भी लोगों ने आना छोड़ दिया था इस नागन की वजह से। यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता था, इसीलिए नूर मोहम्मद कुछ दिन के लिए गांव चला गया। दूसरा इसका मकसद ये भी था कि वो अपने वालिद साहब से जाकर इस मसले को पूछेगा और इस नागन से छुटकारे की कोई तरकीब करेगा, क्योंकि नूर मोहम्मद के वालिद बहुत बड़े आलम और मुफक्कर थे। इसलिए नूर मोहम्मद को इस बात का यकीन था कि वो ज़रूर इसके मसले का हल निकाल लेंगे। नूर मोहम्मद को अचानक गाँव में देखकर इसकी माँ और बहन भाई बहुत खुश हुए। इसने अपने वालिद साहब के बारे में दरियाफ्त किया तो वो पता चला कि अभी तक मदरसे में ही है, अभी वापस नहीं लौटे। नूर मोहम्मद इनके इंतजार में बैठ गया और जैसे ही वालिद साहब आए, नूर मोहम्मद ने हाल चाल बताकर नागन वाला मसला इनके सामने पेश कर दिया। इसके वालिद साहब काफी देर खामोश बैठे रहे और किसी सोच में मुब्तला रहे और फिर नूर मोहम्मद से कहने लगे, नूर मोहम्मद, ऐसा लगता है कि वो नागन तुझ पर फिदा है। किसी बात की वजह से वो तेरे पे आशिक हो गई है, जिसकी वजह से वो तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं इस नागन को देखना चाहूंगा, फिर ही तुझे कुछ बता सकूंगा। अपने वालिद साहब की बात सुनकर नूर मोहम्मद को पहले तो बहुत शर्म आई, तो फिर वो कहने लगा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तो कभी कहीं गया भी नहीं। वो नागिन मुझ पे कैसे आशिक हो गई? जरूर कोई ना कोई गलत फहमी है। लेकिन नूर मोहम्मद के वालिद पर यकीन थे कि नागन लाजमी नूर मोहम्मद पर आशिक है। नूर मोहम्मद अपने वालिद साहब से मिलने के बाद कमरे में आकर लेट गया और सारी रात वो इन्हीं सोचों में गुम रहा। कभी इसे अपने वालिद साहब की बात सच लगती और कभी वो हंस देता। इसी तरह अचानक इसकी आंख लग गई। सुबह नमाज के वक़्त जब नूर मोहम्मद की आंख खुली तो इसने देखा सामने ही वो नागन बैठी हुई है। नूर मोहम्मद इसे देखकर इतना खौफजदा हुआ कि अपने बिस्तर से उछल पड़ा। इसे अचानक सामने देखकर इसका रंग जर्द हो गया। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो नागन इसके पीछे यहाँ तक चली आएगी। वो बौखलाए हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकला। इसके वालिद साहब ने बेगौर इसको बाहर निकलते देखा तो इससे पूछा, नूर मोहम्मद, क्या हुआ है? क्या कोई भूत देख लिया तुमने? वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए मजाहिया अंदाज में कहा, हाँ जी, यूँ समझे मैंने भूत ही देख लिया है। वो नागन मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है और कमरे में मौजूद है। इसने जरा खौफजदा लहजे में अपने वालिद साहब से कहा। लेकिन नूर मोहम्मद के वालिद साहब कहने लगे, मुझे इस बारे में खबर है। जब वो घर में दाखिल हुई थी तो मुझे पता चल गया था, इसलिए तो बेफिक्र रह, वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वालिद साहब ने इसको तसल्ली दी। लेकिन नूर मोहम्मद कहने लगा, अब्बा जान, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहती है। इसकी वजह से मस्जिद में लोगों ने आना छोड़ दिया है। वो दरवाजे पर धरना देकर बैठी रहती है और अब वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। न जाने इसे क्या मसला है। मुझे अब इस नागन से खौफ आने लग गया है। आप किसी तरीके से मुझे इससे निजात दिला दें। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह मेरे पीछे आए। नूर मोहम्मद ने बेबसी भरे लहजे में कहा तो इसके वालिद साहब उठकर नूर मोहम्मद के पास आ गए और इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे कहा, नूर मोहम्मद, ऐसे हिम्मत ना हार, मर्द बन, इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ और अभी जाकर नमाज की तैयारी करो। वक्त गुजर रहा था। नूर मोहम्मद सर हिलाकर उठ गया। अपने वालिद को इतनी तसल्ली ही इसके लिए बहुत थी।
इसे पता लग गया था कि अब्बा जान का हाथ इसके सर पर है। नूर मोहम्मद ने नमाज अदा की और कमरे में जाने लगा, लेकिन अचानक इसे इस नागन का ख्याल आया तो इसने अपना इरादा तर्क कर दिया और बाहर बिछी चारपाई पर लेट गया। पता नहीं वो कमरे में थी भी कि नहीं, लेकिन नूर मोहम्मद को खौफ आ रहा था, इसलिए वो कमरे में नहीं गया। वो सारा दिन इसी तरह गुजर गया। नूर मोहम्मद ने सोचा क्या वो वापस जाया जाए। वो नागन की वजह से यहाँ पर आया था, लेकिन वो नागन इसके पीछे यहाँ तक चली आई, इसीलिए वो वापसी के ख्याल में खड़ा हुआ। लेकिन इसके वालिद साहब ने इसे रोक लिया और कहने लगे, नूर मोहम्मद अभी रुक जा, जब मैं कहूँगा तब चले जाना। अपने वालिद साहब के इख्तराम में नूर मोहम्मद रुक गया और फिर शाम को इसने एक अजीब मंजर देखा। इसके वालिद साहब सेहन में चारपाई पर बैठे हुए थे और इनके करीब ही सामने चारपाई पर वो नागन बैठी थी। नूर मोहम्मद के वालिद साहब इस नागन से कुछ बात कर रहे थे। नूर मोहम्मद थोड़ा फासले पर था। वो इन दोनों को बातें करता देख तो रहा था, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। नूर मोहम्मद हैरत से इन दोनों को देख रहा था। कुछ देर के बाद वो नागन चारपाई से उतरी और सेहन में थोड़ी आगे चलती अचानक गायब हो गई। नूर मोहम्मद हैरत से अपनी जगह पर जमे का जमा रह गया। इसका मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। वो इतनी सिम्मत देख रहा था जहां पर वो नागन गायब हुई थी। कुछ देर के बाद नूर मोहम्मद के हवास बहाल हुए तो वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में अपने वालिद साहब के पास पहुंच गया और इनसे पूछने लगा, ये नागन आपके पास क्या कर रही थी? क्या बात है? नूर मोहम्मद ने पूछा तो इसके वालिद साहब कहने लगे, मैं इस नागन से इसके यहाँ आने की वजह पूछी और इसने साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आई है। मैंने इसे काफी समझाया है, समझदार होगी तो चली जाएगी, वरना बेमौत मर जाएगी। नूर मोहम्मद के वालिद साहब सर्द अंदाज में कहते हुए उठ खड़े हुए और अंदर चले गए। नूर मोहम्मद को अपने वालिद साहब के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी। इसे लग रहा था जैसे वालिद साहब ने इसे टाला है, क्योंकि ये तो नूर मोहम्मद भी जानता था कि वो नागन इसलिए ही वहां पर आई है, लेकिन वही बात वालिद साहब भी कर रहे थे, इसीलिए नूर मोहम्मद को कुछ खटक रहा था। लेकिन नूर मोहम्मद ने दोबारा इनसे कोई बात नहीं की और अगले ही दिन सुबह के वक्त नूर मोहम्मद अपना बैग उठाकर बाहर निकल आया और वालिद साहब से जाने की इजाज़त तलब की। वो मस्जिद जाकर इसे दोबारा आबाद करना चाहता था। वो चाहता था जिस तरह लोग पहले इसकी इज्जत करते थे, इसी तरह अब भी इसकी इज्जत करें और इसी तरह इसके पास अपने मसले मसाइल लेकर आए। वालिद साहब ने जो नूर मोहम्मद को जाने की तैयारी में देखा तो इसे रोका नहीं और कहा, नूर मोहम्मद, मैं तो चाहता था कि अभी तुम कुछ दिन यहाँ पर रुक जा, जब तेरा जहन तरोताज़ा हो जाएगा तो फिर चले जाना, लेकिन अगर तेरा दिल नहीं मानता तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, बस अपना ख्याल रखना और परेशान ना होना। ये कहते हुए वालिद साहब ने नूर मोहम्मद के कंधे पर हाथ रखा और इसे तसल्ली दी। नूर मोहम्मद ने अपने वालिद साहब का हाथ पकड़कर होंठों को लगाया और इन्हें खुदा हाफिज कहता हुआ चला आया। नूर मोहम्मद जब मस्जिद में पहुंचा तो मस्जिद में इस वक्त बहुत धूल मिट्टी भरी हुई थी। ऐसे लग रहा था नूर मोहम्मद के जाने के बाद इतने दिनों में मस्जिद भी उदास हो गई थी। नूर मोहम्मद ने इसी वक्त सारी मस्जिद की सफाई सुथराई की और फिर अजान के वक्त अजान देने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि नूर मोहम्मद को अजान देते हुए इस बात का खौफ था कि कहीं वो नागन फिर आके इसके दरवाजे पे ना बैठ जाए, लेकिन शुक्र रहा कि वो नागन दरवाजे पर नहीं आई। अजान के बाद एक दो लोग नमाज पढ़ने आए, शायद वो कोई राहगीर थे, क्योंकि नूर मोहम्मद इनको नहीं जानता था। इलाके के लोगों से तो वो काफी हद तक वाकिफ हो चुका था। नूर मोहम्मद ने बाकायदा आज से 5 वक्त अजान देनी शुरू कर दी। एक दो लोगों से 4-5 लोग हुए और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता भरते भरते नूर मोहम्मद की मस्जिद दोबारा आबाद होने लगी। 1 माह गुजर चुका था। नूर मोहम्मद के दिल से अब इस नागन का खौफ खत्म हो गया। वो दोबारा पलट कर नहीं आई थी। हालांकि हर अजान के बाद नूर मोहम्मद की निगाहें गैर इरादी तौर पर दरवाजे की तरफ उठ जाती और फिर खाली दरवाजा देखकर इसके अंदर एक इत्मीनान सा उतर जाता। हालांकि नूर मोहम्मद को अक्सर ख्वाब में वो नागिन नजर आती। वो नूर मोहम्मद की तरफ ऐसे देख रही होती जैसे इससे कुछ कह रही हो, कुछ मांग रही हो, लेकिन नूर मोहम्मद समझ नहीं पाता और फिर कुछ देर के बाद ही वो नागन गायब हो जाती। नूर मोहम्मद इसे पुकारता रह जाता। नूर मोहम्मद को गो के ये ख्वाब बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि इस ख्वाब का ज्यादा तसलसल इसके लिए परेशानी का बायस बन रहा था। लेकिन इसके लिए एक इत्मीनान काफी था कि वो नागन दोबारा मस्जिद के दरवाजे पर नहीं आई। हालांकि इलाके के कुछ लोगों ने अभी नूर मोहम्मद से इस नागन के बारे में दरियाफ्त किया था, लेकिन नूर मोहम्मद ने इनको नरमी और शाइस्तगी
आहिस्तगी से जवाब देकर चुप करवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से भी इस नागन का ख्याल खत्म होने लगा। नूर मोहम्मद अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ गया था और फिर अब इस नागन का जिक्र ना होते हुए खत्म हो गया। इन्हीं दिनों नूर मोहम्मद की वालदा की तबीयत खराब हुई तो इन्होंने इसे बुलवा भेजा और कहा, एक बार आकर मुझसे मिल जा, मेरी बात सुन जा। नूर मोहम्मद वालदा की तबीयत खराबी का सुनकर बेचैन हो उठा। वो फौरन उठा माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन वो मस्जिद को भी यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। इसने अपने ही एक शागिर्द की ड्यूटी लगाई और इसे 5 टाइम अजान देने का कहा। नूर मोहम्मद का ख्याल था कि वो 1-2 दिन बाद ही वापस आ जाएगा, क्योंकि बस सिर्फ वालदा के हाल दरियाफ्त करने गया था। लेकिन इसे नहीं पता था कि वहां जाकर इसकी जिंदगी ऐसा पलटा खाएगी कि फिर कभी दोबारा वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल नहीं हो सकेगा। नूर मोहम्मद अपने 2 जोड़े रखकर अपने गांव चला आया। वालदा को देखकर इसे थोड़ा हौसला हुआ। वालदा पहले से बहुत कमजोर और निडाल लग रही थी। बुखार ने इनकी कमजोरी को और ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से अभी तक इनकी सेहत बहाल नहीं हो सकी। नूर मोहम्मद इनका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया। पहले तो नूर मोहम्मद की वालदा इधर उधर की बातें करती रही और फिर इसे कहने लगी, नूर मोहम्मद मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं जीते जी अपने पोते का मुंह देख लूं, मुझे इजाजत दे, मैं तेरी शादी कर लूं, मुझे ऐसे तंग ना कर। नूर मोहम्मद की वालदा ने इतनी बेचारगी भरे अंदाज में कहा कि वो हामी भरे बगैर नहीं रह सका। नूर मोहम्मद ने जैसे शादी के लिए हाँ की, इसकी वालदा का चेहरा तो खिल उठा। इन्होंने फौरन नूर मोहम्मद का चेहरा अपने हाथों में लेकर इसके माथे पर प्यार किया और कहा, नूर मोहम्मद देखना तू कितना खुश रहेगा, तूने अपनी बीमार माँ का दिल जीता है, इसे खुशी दी है, मेरा रब तुझे भी बेशुमार खुशी देगा। नूर मोहम्मद की वालदा खुशी से चहकने वाले अंदाज में कह रही थी और नूर मोहम्मद इनकी खुशी देखकर खुश था। नूर मोहम्मद के हाँ करने की देर थी कि इसकी वालदा की तबीयत भी बेहतर हो गई और वो नूर मोहम्मद के लिए लड़कियां देखने लगी। कुछ लोगों ने नूर मोहम्मद के रिश्ते का कहा हुआ था। सबसे पहले इन्हीं की लड़कियां देखी गई और फिर इन्हीं में से वालदा को एक लड़की राबिया पसंद आ गई। वालदा जब से इससे मिलकर आई थी बहुत खुश थी और नूर मोहम्मद इनकी खुशी में खुश था। वालदा राबिया की तारीफ में मगन थी और वहीं पर इसे शुगन के तौर पर चंद पैसे रख दिए गए थे। जल्द ही शादी की तारीख तय हो गई और राबिया दुल्हन बनकर नूर मोहम्मद के कमरे में चली आई। नूर मोहम्मद ने जैसे ही राबिया का घूंघट पलटा तो वो इसे देखते का देखता रह गया। राबिया बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की थी। इसकी चमकदार आंखों में खास किस्म की कशिश थी, ये मुखातिब को अपनी तरफ खींचती थी। राबिया के बाल बहुत लंबे और गहरे थे। नूर मोहम्मद तो इसे देखता ही रह गया। अगर वालदा इसकी इतनी तारीफें कर रही थी तो बिल्कुल सच कर रही थी। राबिया थी भी इतनी तारीफों के काबिल। नूर मोहम्मद की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही नूर मोहम्मद ने नई जिंदगी शुरू की, इस दिन से वो नागिन दोबारा नूर मोहम्मद के ख्वाबों में आने लगी। ख्वाब में वो हमेशा नूर मोहम्मद के पास होती और इससे कुछ कह रही होती और जब नूर मोहम्मद को समझ नहीं आती तो वो वहां से चली जाती। इस ख्वाब की वजह से नूर मोहम्मद एक नई जहनी अजियत में मुब्तला हो गए। वो राबिया को तो कुछ नहीं कह सकता था। अपने वालिद साहब से ही बात की। वालिद साहब ने सारी बात सुनकर इसे कहा, नूर मोहम्मद परेशान ना हो, तूने नई जिंदगी शुरू की है, इसीलिए वो तुझे तंग कर रही है, तुम बस सदका वगैरह देता रहना। नूर मोहम्मद ने वालिद साहब की बात पर अमल किया, सदका वगैरह दे दिया, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर से वो नूर मोहम्मद के ख्वाबों में आने लगी। अब अक्सर ऐसा होता, नूर मोहम्मद अगर राबिया से बात कर रहा होता तो इसे राबिया के चेहरे में नागन का चेहरा नजर आता। वो एकदम चीखने लगता, चिल्लाने लगता। राबिया हक्का बक्का इसे देखने लग जाती, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो दोबारा नॉर्मल हो जाता। राबिया के लिए भी ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी कि इसकी नई शादीशुदा जिंदगी में इस तरह की परेशानी आ जाए, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सारी सूरत हाल से कैसे बाहर निकले। नूर मोहम्मद इसे कुछ बताता भी नहीं था जो वो इसको तसल्ली दिलासा ही दे दे। नूर मोहम्मद यहाँ पर अपनी वालदा की खबरगिरी के लिए आया था, लेकिन फिर शादी के सिलसिले की वजह से वो वापस मस्जिद जा नहीं सका। अब तकरीबन इस बात को भी 2 माह गुजर चुके थे और नूर मोहम्मद आई दोबारा मस्जिद जाने के लिए पर तोल रहा था। वालिद साहब ने इसको समझाया भी और कहा भी कि तुम ऐसा करो, यहाँ पर ही अपना तबादला करवा लो ताकि अपनी बीवी के करीब रह सको। लेकिन नूर मोहम्मद ने इनसे कहा, मैं यहाँ पर
भी अपना तबादला नहीं करवा सकता। मुझे इस मस्जिद से इश्क है, मैं अब भी वहीं पर रहना चाहता हूँ। कुछ अरसे के बाद तबादला इस तरफ करवा लूँगा। वालिद साहब इसकी बात समझ गए और इसे जाने की इजाज़त दे दी। नूर मोहम्मद अपनी बीवी को उदास छोड़कर मस्जिद चला आया। मस्जिद दाखिल होकर इसे बहुत खुशी और इत्मीनानियत का एहसास हुआ, क्योंकि इसने अपने शागिर्द के सपुर्द जो ड्यूटी की थी इसने वो बखूबी निभाई थी। मस्जिद साफ सुथरी थी और बाकायदा यहाँ पर नमाज पढ़ाई जा रही थी। नूर मोहम्मद भी वजू करके नमाज में शामिल हो गया। नमाज से फरागत के बाद मस्जिद में वो सबसे मिला। सब इसे शादी की मुबारकबाद देने लगे, जिसे शर्माते हुए नूर मोहम्मद वसूल करता रहा। जैसे ही शाम की अजान का वक्त हुआ, नूर मोहम्मद ने अजान देने के लिए स्पीकर से अल्लाह अकबर कहा तो फिर एक जाना पहचाना सा मंजर देखने को मिला। एक नागन फिरते दरवाजे पर आकर बैठ गई। नूर मोहम्मद ने अजान खत्म की और बाहर सेहन में चला आया। वो नमाजियों का इस्तकबाल इसी तरह करता था कि खुद खड़े होकर इनको सलाम करता था, लेकिन सेहन में सामने आने के बाद नूर मोहम्मद की नज़र जो ही दरवाजे में बैठी नागन पर पड़ी तो इसके रोंगटे खड़े हो गए और इस नागन का खौफ दोबारा से इसके दिल में उजागर हो गया। नूर मोहम्मद हैरत से फक चेहरा लिए इस नागन की तरफ देख रहा था और आज फिर इस नागन की वजह से कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वो नागन वहीं पर बैठी मुसलसल नूर मोहम्मद को देख रही थी और नूर मोहम्मद ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर वही कहानी दोहराई जाने लगी। नूर मोहम्मद अजान देता और वो दरवाजे पर नागन आकर बैठ जाती। अब एक बार फिर नूर मोहम्मद इस नागन को वहां से भगाने की तरकीब करने लगा, लेकिन वो वहां से हटी ही नहीं थी। नूर मोहम्मद बेबस से देखता रहता। वो नागन नूर मोहम्मद को देखती रहती। इस नागन ने नूर मोहम्मद का पीछा नहीं छोड़ा। अब नूर मोहम्मद ने यही सोचा कि वो वापस ट्रांसफर अपने गाँव में करवा ले ताकि इस नागन से छुटकारा मिले और वो दोबारा इसे तंग ना कर सके। यही सोचकर नूर मोहम्मद ने तबादले के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी और खुद वापस गाँव चला गया। नूर मोहम्मद का रंग पहले से गहरा हो गया और सेहत भी कमजोर लग रही थी। घर आते ही नूर मोहम्मद बहुत बीमार हो गया। नूर मोहम्मद को देखकर राबिया बहुत खुश हुई, लेकिन इसकी बीमारी से परेशान भी हो रही थी, क्योंकि वो नूर मोहम्मद से बहुत उदास थी, क्योंकि अभी शादी को कुछ दिन ही हुए थे और नूर मोहम्मद इसे छोड़कर चला गया था। वो दिन रात नूर मोहम्मद की खिदमत में लगी रहती, लेकिन नूर मोहम्मद अभी भी नागन के शहर से नहीं निकल सका था। इसे राबिया के चेहरे में इस नागन का चेहरा नजर आता तो वो चलाने लगता, तो राबिया इसे अजीब सी नजरों से देखती रह जाती। नूर मोहम्मद का जल्द ही तबादला यहाँ पर ही हो गया और अब वो अपने घर में राबिया के साथ आराम से रह सकता था अगर वो ख्वाब इसे तंग ना करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस ख्वाबों का सिलसिला नए अंदाज में शुरू हो चुका था। वो नागन इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। नूर मोहम्मद बहुत चुपचाप रहने लगा था और बहुत खौफज़दा रहने लगा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नूर मोहम्मद की जिंदगी का काया ही पलट दिया। इस दिन नूर मोहम्मद की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसने मस्जिद जाने का इरादा तर्क कर दिया और कमरे में आकर लेट गया। राबिया इसके पास मौजूद थी। नूर मोहम्मद का सर दबाती रही, फिर उठकर बाहर आ गई। इसने अपने काम सर अंजाम देने थे। कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे एक सपेरा मांगते हुए दरवाजे पर आ गया। राबिया ने थोड़ा सा आटा निकाला और इस सपेरे के थैले में डालने के लिए दरवाजे पर आ गई। इतनी देर में इस सपेरे की नजर राबिया के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक उठा और कुछ देर बाद राबिया को देखता रहा और फिर इसने अचानक बीन बजाना शुरू कर दिया। बीन की आवाज़ सुनते ही राबिया ने गुस्से में इस सपेरे को घूर कर देखा, लेकिन वो सपेरा बाज नहीं आ रहा था और मसलसल बीन बजा रहा था। बीन की आवाज़ सुनकर राबिया की तबीयत खराब होने लगी। राबिया कभी अपने कंधे पर हाथ रखती तो कभी अपनी कमर पर, कभी इसको दोनों हाथों में थाम लेती। राबिया एकदम पसीने में शराबोर हो गई थी और फिर इसने इस बीन की आवाज़ पर नाचना शुरू कर दिया। वो बीन की आवाज़ पर बड़ी महारत से डांस कर रही थी और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो बीन की आवाज़ के साथ मसलसल नाचती जा रही थी कि इतने में शोर सुनकर नूर मोहम्मद भी कमरे से बाहर आ गया और जब इसने राबिया को इस तरह नाचते देखा तो वो हैरान रह गया। नूर मोहम्मद हैरत से शिश्त खड़ा था, राबिया को इस तरह नाचते देख रहा था और किसी माहिर नागन की तरह वो डांस कर रही थी। इतने में सपेरे ने नूर मोहम्मद को देख लिया और बीन बजाना बंद कर दिया। इसके बीन
बंद करते ही राबिया एकदम से सहन में गिर गई। नूर मोहम्मद तो इस तरफ भरा भी नहीं, इसे फिर से नागन का खौफ महसूस हो रहा था और जो कुछ नूर मोहम्मद ने अब देखा था इसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। इसका जहन ये समझने में कासर था कि ये क्या राबिया भी एक नागन है। राबिया कुछ देर के बाद कमरे में आकर थके अंदाज में बैठ गई। नूर मोहम्मद भी इसके पीछे पीछे कमरे में आ गया और दरवाजे में खड़ा होकर खौफजदा अंदाज में इससे पूछने लगा, राबिया ये जो कुछ मैंने देखा क्या ये सच है? क्या तुम एक नागन हो? नूर मोहम्मद ने राबिया से पूछा तो इसने सर उठाकर नूर मोहम्मद की आंखों में देखा। राबिया की आंखें इस वक्त ऐसी लग रही थीं जैसे किसी नागन की होती हैं। नूर मोहम्मद सर से लेकर पांव तक खौफ में मुब्तला हो गया। इसे यकीन हो गया कि राबिया एक नागन है। वो वहां से वापस सहन में आ गया। परेशानी के मारे इसका बुरा हाल था और खौफ से इसकी हालत पतली हो रही थी। इसे अपने वालिद साहब का इंतजार था कि वो कब मदरसे से वापस आए और इनसे बात करे। नूर मोहम्मद इसके बाद कमरे में नहीं गया और राबिया भी इसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकली। असर के बाद जब नूर मोहम्मद के वालिद साहब मदरसे से वापस आए तो नूर मोहम्मद को बेचैनी भरे अंदाज में सहन में चक्कर लगाते देखा। वजू करने के बाद इन्होंने नूर मोहम्मद को बुला लिया और पूछने लगे कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो नूर मोहम्मद ने सुबह वाला सारा वाकया इनके गोशो गोजार कर दिया, जिसे सुनकर वालिद साहब भी फिक्रमंद हो गए और किसी गहरी सोच में मुब्तला हो गए। फिर कहने लगे, नूर मोहम्मद तो एक बार राबिया से बात करके देख, वो क्या कहती है, फिर मुझे बताना। वालिद साहब के कहने पर नूर मोहम्मद ने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने सुबह भी इससे कहा था लेकिन इसने कोई जवाब नहीं देखा। इसने मेरी आंखों में देखा, इसकी आंखें इस वक्त एक नागन की जैसी हो रही थी। मैं दोबारा इससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वालिद साहब ने इसे इसरार किया और जबरदस्ती इसे कमरे में भेज दिया। नूर मोहम्मद खौफजदा होता कमरे में दाखिल हुआ और फिर बेड के एक किनारे पर बैठ गया। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही और फिर राबिया ने ही खामोशी को तोड़ा और कहने लगी, मैं जानती हूँ आपके दिल में बहुत से सवाल होंगे, आप इस वक्त बहुत से वसवसों में गिरे होंगे। आपकी बातें सब जायज़ हैं, सब सवाल ठीक हैं, मैं आपको इन सब का जवाब दूंगी, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लें। नूर मोहम्मद कुछ नहीं बोला और खामोश रहा। राबिया ने इसे इसकी मर्जी ख्याल किया और गहरा सांस भरकर कहना शुरू किया, यह कहानी तब से शुरू होती है जब आप अपने मदरसे में पढ़ते थे। वहाँ पर अक्सर हर 11वीं को न्याज वगैरह होती थी। मैं वहीं पर इसी मोहल्ले में रहती थी। जब भी न्याज बांटी जाती तो मैं भी आ जाती। 11वीं की न्याज में मुझे भी हिस्सा मिलता। फिर एक बार जब मैं न्याज लेने मदरसे आई तो मेरी नज़र आप पर पड़ी। आप वहाँ पर खड़े हुए न्याज बांट रहे थे। इसी दिन शायद आपकी ड्यूटी थी और आपने पहली नज़र में ही मेरे दिल में घर कर लिया। आप मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने तब यही सोचा था जब भी शादी करूँगी आपसे ही करूँगी। मैं अब अक्सर न्याज के अलावा भी आपके मदरसे में आने लगी थी और वहाँ पे आपको देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। इसी तरह ये वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन मैं मदरसे की सीढ़ियों से गिर गई और मेरे चोट लग गई। आपने फौरन आगे भरकर मुझे पकड़ लिया और मेरे जख्म के ऊपर मरहम लगाया। मैं इस वक्त एक बच्ची के रूप में थी। आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से तसल्ली दी, मेरे मरहम लगाया कि मुझे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं आपके इखलाक और नरम दिली से बहुत मुतासर हुई। कुछ ही अरसे बाद आपका हिफ्स मुकम्मल हो गया, आपकी तालीम मुकम्मल हो गई और आप वापस अपने गाँव चले गए। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मैं आपको ढूंढना चाहती थी और आपके पास आना चाहती थी, लेकिन कहीं से मुझे आपका पता नहीं चल रहा था। मैं बहुत मायूस हो गई थी और परेशान थी। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। तो फिर एक दिन जैसे कोई मौजज़ा हो गया, मुझे एक अजान की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। मुझे यकीन था कि वो आपकी आवाज़ थी। दिल ने कहा कि जाकर देखना चाहिए और इस मस्जिद चली आई। आपको वहाँ पर अजान देते देखा तो मुझे लगा मेरे इतने अरसे की मेहनत वसूल हो गई है। वहाँ पे मस्जिद में बैठ के और वहीं पे आपको देखकर खुश होती रहती हूँ। मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों ने आपके बारे में बहुत गलत बातें की, लेकिन मैं क्या करती, मैं आपको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसीलिए मैं दिन रात मस्जिद के दरवाजे पे बैठी रहती। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको भी मुझसे अंसियत होने लगी। आपने शायद मेरी मोहब्बत को महसूस कर लिया था कि आपने मुझे दूध डालना शुरू कर दिया
और मैं वो दूध पीकर आपको शुक्रिया अदा करती और आप मुझसे लोगों को गलत फहमियों के बारे में बात करने लगे। जो लोग इस तरह बातें कर रहे थे आप मुझे वो बताने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने एक दिन आपकी बात का जवाब दे दिया, इस दिन आप पीछे हट गए। मुझे खुद पर बहुत अफसोस हुआ कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी, क्यों तुमने इन्हें जवाब दिया। चुपचाप इनकी बातें सुनती रहती। मैं खुद को इस बात के लिए बहुत अरसे तक मलामत करती रही, लेकिन आप तो इतने खौफजदा हुए कि वहां से भाग गए। नतीजतन मुझे आपके पीछे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन यहाँ से भी आपके वालिद साहब ने मुझे निकाल दिया। मैं यहाँ से चली तो गई, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जाकर बहुत गौर किया और फिर मुझे यही तरकीब समझ में आई कि मैं आपसे शादी कर लूं, और यूं इस तरह मैं राबिया बनकर आपसे शादी की और आज आपकी जिंदगी में शामिल हूँ। मैं मानती हूँ मेरा ये तरीका गलत था, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं आपसे मोहब्बत करती थी और करती रहूंगी। राबिया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और मेरे हाथ पे अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन मैं बदक उठा और फौरन बाहर निकल आया। इतने ज्यादा इंकशाफ सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैंने बाहर पड़ी चारपाई पर खुद को जैसे गिरा लिया और राबिया की कही गई बातों पर गौर करने लगा। वो बिल्कुल सही कह रही थी कि वो मुझसे अंधी मोहब्बत करती थी, लेकिन इसका तरीका गलत था। मैं कभी फैसला राबिया के हक में देता और कभी इसके खिलाफ, लेकिन मेरा दिल किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कि इतने में मैंने वालिद साहब को बहुत गुस्से से वापस आते देखा और कुछ देर के बाद वो दोबारा चले गए थे और अभिशा के बाद वापस लौटे थे। वालिद साहब ने जो यूं मुझे निडाल सा चारपाई पर पड़े देखा तो परेशानी से मेरे पास चले आए और पूछने लगे, क्या बात है नूर मोहम्मद, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने राबिया के साथ की गई सारी बातें वालिद साहब के गोशो गुजार कर दी और फिर मैंने इनसे पूछा, राबिया के साथ आपकी क्या बात हुई थी? मैंने अचानक पूछा तो वालिद साहब चौंक उठे और कहने लगे, राबिया के साथ मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने इससे कहा था जब वो नागिन हमारे घर आई थी तब मैंने आपसे पूछा था तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ मेरी बात हुई थी। मैंने इसे यही कहा था कि अगर तू इससे सच्ची मोहब्बत करती है तो शादी करके इस घर में आ जाओ, वरना फिर दोबारा कभी भी नूर मोहम्मद का पीछा मत करना। मेरा ख्याल था कि वो समझ गई है और तुम्हारे पीछे से हट गई है, लेकिन जब मैंने इसे दुल्हन बने देखा तो मुझे सारा कुछ समझ आ गया। वो वक्त का इंतजार कर रही थी और फिर दुल्हन बनकर वापस हमारे घर लौट आई। वालिद साहब ने कहा तो मैंने इनसे पूछा, अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत है और वो भी मेरी मोहब्बत में मुब्तला है। फिर इस सूरत हाल में मैं क्या करूं? मैं बात सुनकर कुछ देर सोचकर फिर कहने लगा, मैं तुम्हें यही कहूंगा, तुम्हारा जो दिल करता है वो करो। अब मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। वालिद साहब नूर मोहम्मद के कंधे पर थपकी देते हुए अंदर चले गए। नूर मोहम्मद अपनी सोचों के साथ तन्हा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो राबिया के साथ रहे या ना रहे। वो अगर राबिया की मोहब्बत देखता तो इसे अपने आप पर रश्क आता, लेकिन अगर वो ये देखता कि राबिया एक नागन है और इसके साथ वो किसी तरह अपना घर बसाएगा तो चुप कर जाता। राबिया ने इस दिन के बाद नूर मोहम्मद से दोबारा कोई बात नहीं की, लेकिन नूर मोहम्मद मसलसल सोच विचार में था। ये इसी सोच विचार का नतीजा था कि वो बीमार पड़ गया। राबिया ने दिन रात इसकी खिदमत की, इसकी बीमारी में एक पल के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ा। नूर मोहम्मद के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल लग रहा था। एक तरफ राबिया का इखलाक और इसकी बेतहाशा मोहब्बत थी और दूसरी तरफ नूर मोहम्मद का खौफ। लेकिन नूर मोहम्मद एक फैसला करके मुतमईन हो गया। नूर मोहम्मद की सेहत अब पहले से बहुत बेहतर हो गई, इसका बुखार भी खत्म हो गया था। नूर मोहम्मद के तबादले के आर्डर भी आ गए थे और इसे यहाँ पर घर के करीब ही एक मस्जिद में तैनात किया गया था। नूर मोहम्मद बहुत खुश था और इसने इसी रात राबिया को माफ कर दिया। इसने राबिया से कहा कि हमारी जिंदगी में अब तक जो कुछ हो चुका, मैं कोशिश करूंगा कि इन सबको बुला सकूं और तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसा सकूं। मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई कमी कोताही हो जाए तो मुझे माफ कर देना। राबिया को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि नूर मोहम्मद इसे अपना रहा है और अपने घर के साथ साथ दिल में भी जगह दे रहा है। वो अपनी खुशी से भरपूर लहजे में नूर मोहम्मद से कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। आपकी इतनी ही बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी, इसके लिए ताउम्र आपकी मशकूर रहूंगी। राबिया को नूर मोहम्मद का साथ नसीब हो गया। नूर मोहम्मद के दिल में भी राबिया के लिए मोहब्बत मौजूद थी, क्योंकि जब इसने पहली बार राबिया को देखा था तो वो इसके इश्क में मुब्तला हो गया था। इसलिए नूर मोहम्मद भी अपने दिल से ज्यादा देर जंग नहीं लड़ सका और राबिया को अपनी जिंदगी में जगह दे दी। नूर मोहम्मद ने अपने वालिद साहब को अपने फैसले से आगाह किया तो वो भी इसके फैसले से बहुत खुश हुए और इसे कहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है।
मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। नूर मोहम्मद और राबिया इसके बाद हंसी खुशी रहने लगे। इनकी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। लेकिन अब भी कभी कभी नूर मोहम्मद को जब भी इस नागिन का ख्याल आता तो वो चौंक उठता। वो कहीं पर भी सांप देखता तो इसके दिल में खौफ की एक लहर पैदा हो जाती। न जाने क्यों वो अभी तक इस खौफ के साए से बाहर नहीं निकल सका था। हालांकि राबिया के साथ रहते हुए इसे इतना वक्त हो गया था और राबिया ने दोबारा इसे कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी नूर मोहम्मद का दिल का खौफ अभी तक बरकरार था, जिसे नूर मोहम्मद चाह कर भी खत्म नहीं कर सका था।